कई बार मेरी क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमको कोई डिसीज़ नहीं है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है और भी किसी प्रकार की कोई डिसीज़ेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इन जनरल बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, काम करने का मन नहीं करता है कि थोड़ा ही काम करने में थकान लगती है, ऐसा लगता है कि बैठ जाएं, रेस्ट कर लें, पूरे दिन नींद सी भरी रहती है, जबकि वो लोग प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे होते हैं। साथ ही साथ थोड़ा मेमोरी लॉस भी शुरू हो रहा होता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, स्किन काफ़ी डल और पेल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम हमेशा उनको सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ जाके अपना विटामिन प्रोफाइल चेक कराइए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 90% ऑफ द पीपल दे सफर्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन D। तो आज के इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही यही है कि हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और कौन सी होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमको फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आप उसे ज़रूर चेक करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक कंप्लीट डाइट चार्ट जो बहुत हेल्प करेगा आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर करने में। दूसरा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला, आपकी जो डाइट है वो विटामिन B12 डेफिशिएंट है। आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें B12 भरपूर मात्रा में मौजूद नहीं है। और दूसरा, आप विटामिन B12 ले तो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो एज अ वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर चला जा रहा है। तो आज जो डाइट मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो दोनों चीज़ों पे काम करेगा। पहला, आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ठीक करेगा और दूसरा, आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जिसके चलते आपकी बॉडी के जो विटामिन B12 के लेवल्स हैं वो 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मौलिश्री सोनी, फाउंडर ऑफ रेवा होम एंड वेलनेस क्लिनिक बेंगलुरु, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल। विटामिन B12 को हम कोबैलामिन भी बोलते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन B12 के जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो होते हैं 200 पिकोग्राम पर ml टू 950 पिकोग्राम पर ml। इसका जो डेली डोज होता है वो 2.4 माइक्रोग्राम पर डे होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 का लेवल जो है वो 200 से नीचे है, मींस आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब आपका विटामिन B12 क्यों नहीं एब्जॉर्ब होता है? हमारी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन B12 को बनाने में भी सक्षम हैं और आप जो भी डाइट से ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने में भी सक्षम है। अगर आपकी इंटेस्टाइन्स में ये गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो फिर आपको इंडाइजेशन का इश्यू होता है, जिसके चलते आपके बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये विटामिन B12 के एब्जॉर्ब ना होने का मेन कॉज है। तो आज मैं आपको जो डाइट बताने वाली हूँ वो गुड बैक्टीरियाज को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी है, प्लस आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी, प्लस आपके विटामिन B12 के लेवल को भी बढ़ाएगी। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे फूड आइटम्स की जो विटामिन B12 से भरपूर हैं। सबसे पहला है नॉनवेज फूड आइटम्स और एग का येलो पार्ट। दूसरा, मिल्क और मिल्क से बने सारे प्रोडक्ट्स। तीसरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, पुदीना और साथ ही साथ मोरिंगा लीव्स, जिसको हम सहजन फली या कि मुनगा भी बोलते हैं, ड्रमस्टिक की लीव्स। कुछ सब्जियां जैसे कि कैरेट, बीटरूट, आंवला, मशरूम, सारे टाइप के ड्राई फ्रूट्स और स्पेशली ब्राज़ील नट। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड पंपकिन सीड्स। सारे टाइप के फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, राइस कांजी, फर्मेंटेड राइस, एप्पल साइडर विनेगर। फर्मेंटेड फूड गट बैक्टीरिया को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ जूसेस हैं जैसे कि व्हीट ग्रास जूस और वाइट पंपकिन का जूस। तो ये सारे हैं आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन B12। आइए तो अब मैं आपको बताती हूँ आपका डाइट चार्ट। इसको प्लीज़ पेन डाउन कर लीजिए। आपके डाइट चार्ट को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, लंच,
इवनिंग ड्रिंक या इवनिंग ब्रेक, एंड लास्ट इज़ योर डिनर। आपको इस डाइट के साथ साथ विटामिन B12 के सप्लीमेंट भी लेने हैं और साथ ही साथ आपको होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। मेक श्योर आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लेंगे, आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप इसे 3 मंथ्स तक लेंगे। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक की। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक के मैं आपको 7 ऑप्शंस दे रही हूँ। आप चाहें तो एक एक दिन एक एक ड्रिंक लें या कि एक एक हफ्ते के लिए एक एक ड्रिंक ले लें। सबसे पहला है आपका एप्पल साइडर विनेगर जूस। आपको 1 ग्लास गर्म पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के अच्छे से मिक्स करना है और ले लेना है। दूसरा है चिया सीड वाटर। चिया सीड्स को रात में भिगो के रख दीजिए। सुबह गर्म पानी में 1 पिंच जिंजर, 1 टीस्पून आपको चिया सीड्स डालना है और इस ड्रिंक को धीरे धीरे करके लेना है। आप चाहें तो इसमें हाफ लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। आपका थर्ड ड्रिंक है व्हीट ग्रास जूस। बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का और दूसरे भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। आपको व्हीट ग्रास जूस 4 चम्मच लेना है, 1 ग्लास गर्म पानी में अच्छे से मिक्स करिए और ले लीजिए। मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं। नेक्स्ट है ABC जूस, दैट इज़ एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि तीनों ही विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको इन तीनों को अच्छे से धो के पील करना है, कट करके हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालना है और इसका जूस बना लेना है। मेक श्योर कि आप इसको छानेंगे नहीं, आप विद फाइबर्स इसको लेंगे। आपका नेक्स्ट जूस है मोरिंगा जूस। मोरिंगा पाउडर भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आपको 1 ग्लास गर्म पानी में 2 चम्मच मोरिंगा पाउडर डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और ले लेना है। नेक्स्ट है वाइट पम्पकिन का जूस। वाइट पम्पकिन का जूस भी बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन जिसको भी ठंड की तासीर बहुत ज़्यादा है, बाद में उनको कफ कोल्ड हो जाता है, वो लोग वाइट पम्पकिन जूस को अवॉइड करें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिंक है आपका आंवला ड्रिंक। आपको 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच आंवला पाउडर और आधा लेमन स्क्वीज़ करके अच्छे से स्टिर कर लेना है और ले लेना है। ये ड्रिंक्स आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। आपको अगर किसी भी टाइप की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, इन सबको बहुत अच्छे से ठीक करता है। और जब आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तो आपके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो इन ड्रिंक्स को मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी टेंडेंसी के हिसाब से ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सैलेड। आप इसमें स्प्राउटेड मूंग का सैलेड ले सकते हैं या कि आप बॉइल्ड कॉर्न का सैलेड ले सकते हैं। दोनों में ही आपको क्या क्या मिलाना है, आप मिला सकते हैं इसमें कुकुम्बर, कैरेट, स्पिनच, बीटरूट, लेमन, ग्रेटेड जिंजर एंड टेस्ट के हिसाब से ब्लैक पेपर और अ पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट टाइप के फॉर्मेंटेड फूड। आप एक दिन इडली ले लीजिए, एक दिन ढोकला ले लीजिए, एक दिन आप डोसा ले लीजिए और इसके साथ साथ ही आपको लेनी है चटनी। चटनी में होगा भरपूर मात्रा में कर्ड, जो कि एक बहुत अच्छा फॉर्मेंटेड फूड है। आप चटनी जो है दही, पुदीना, धनिया की ले सकते हैं और साथ ही साथ आप सांभर भी ज़रूर लीजिए। सांभर में मेक श्योर कि ड्रमस्टिक ज़रूर यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मिल्क या मिल्क के बने प्रोडक्ट। मिल्क आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की, उसका 50% सिर्फ मिल्क ही कंप्लीट कर देता है। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि दूध आप हमेशा गाय का यूज़ करें और उसकी मलाई हटा के, मीन्स स्किम्ड मिल्क का ही यूज़ करना है आपको हमेशा। आप मिल्क को डायरेक्ट ले सकते हैं, ओट्स के साथ ले सकते हैं, फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं, या तो आपने जो ओवरनाइट सोक्ड ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उनके साथ आप मिल्क को ले सकते हैं। आप चाहें तो मिल्क में सारे टाइप के जो सीड्स मैंने आपको बताए हैं, आप उन सबको ग्राइंड करके उसके पाउडर को अच्छे से इसमें बॉईल करके भी ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसमें फ्लैक्स सीड नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में, इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी आटे का डो तैयार करेंगे आप उसमें मोरिंगा लीव्स का पाउडर ज़रूर ऐड कर लीजिए, तो ये भी विटामिन B12 का एक भरपूर सोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक हेल्दी एंड विटामिन B12 रिच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं।
आइए अब हम बात करते हैं आपके लंच की। लंच में आपको 2 चीज़ें मस्ट लेनी है रोज़। पहला है बटर मिल्क। बटर मिल्क आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो बहुत डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि गैस बन रही है या पेट फूल रहा है, खट्टी डकार आ रही है, अपच हो रहा है, इन सब को बटर मिल्क बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है। तो आपको रोज़ बटर मिल्क लेना ही लेना है। दूसरा, आपको 1 बाउल ऑफ सैलेड लेना है। भी सीजनल वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं सैलेड वाली, वो सारी आपको यूज़ करनी है और सैलेड ज़रूर लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी प्लेट को कैसे डिवाइड करना है। आपकी प्लेट का हाफ पोर्शन में सैलेड होना चाहिए और बाकी का जो हाफ पोर्शन बचता है उसमें से 1 पार्ट इज़ योर वेजिटेबल एंड 1 पार्ट इज़ योर सीरियल। आपको एक बार में एक ही अनाज खाना है, या तो आप राइस लेंगे या तो आप चपाती लेंगे। चपाती आप किसी भी ग्रेन की ले सकते हैं। एक बार में एक ही ग्रेन का यूज़ कीजिएगा क्योंकि हर ग्रेन का एब्जॉर्प्शन रेट अलग होता है। ये अब बात करते हैं सब्जियों की कि आप कौन कौन सी टाइप की सब्जियां बना सकते हैं। सारे रिच सोर्सेज की ही सब्जियां बता रही हूँ। सबसे पहले आप अपनी मशरूम की सब्जी बना सकते हैं। दूसरा, पनीर की सब्जी बना सकते हैं। बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का क्योंकि ये मिल्क से बना होता है और साथ ही साथ ये फर्मेंटेड भी है। ठीक है। तीसरा है आपका सोयाबीन। सोयाबीन में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन भी होता है और विटामिन B12 भी होता है। नेक्स्ट है आपके चने। एक दिन आप छोले की सब्ज़ी बना सकते हैं, एक दिन आप काले चने की सब्ज़ी बना सकते हैं, एक दिन आप राजमा की सब्ज़ी बना सकते हैं। तीनों में विटामिन B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। और इसके अलावा आप कभी कभार चाहें तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप सब चीज़ों की मिला लें और फिर आप उसकी वेजिटेबल बना लें। तो अब आपको आई थिंक आपका लंच समझ में आ गया होगा। आपको 1 बाउल ऑफ कोई भी सब्ज़ी लेनी है, आपको हाफ प्लेट आपकी सैलेड लेनी है और कोई भी एक ग्रेन लेना है। ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं इवनिंग ब्रेक की। इवनिंग ब्रेक में सबसे बेस्ट है आपकी ग्रीन टी। आपने जो भी लंच किया है उसको डाइजेस्ट करने में ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं तो आप इस टाइम पे भी ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। साथ ही साथ आप रोस्टेड चने को यूज़ करिए, बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन B12 का। रोस्टेड चने को आप चना जोर गरम के फॉर्म में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी सैलेड उससे प्रिपेयर हो जाती है। इसके अलावा अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप फर्मेंटेड राइस की कांजी भी ले सकते हैं या कि नींबू की शिकंजी भी ले सकते हैं। मेक श्योर आप शुगर के बजाय वहाँ पे जैगरी का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, ऑरेंजेस हैं, गुआवा है। ये सारे बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन B12 के। इसके अलावा आप मिल्क शेक्स ले सकते हैं। आप चाहें तो बनाना शेक ले सकते हैं, एप्पल शेक ले सकते हैं। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं आपके डिनर की। डिनर आपको हमेशा लाइट लेना चाहिए। कोशिश करिए कि 7 से 8 के बीच में ख़त्म कर लें। डिनर में 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल सूप का होना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ नियम से 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल सूप लीजिए या कि क्लियर सूप, वेजिटेबल्स का क्लियर सूप ले लीजिए या कि दाल का शोरबा ले लीजिए। अब आपके डिनर के दूसरे ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप इस वक्त मिलेट की खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं, मूंग दाल राइस की खिचड़ी ले सकते हैं। आप चाहें तो प्लेन दाल चावल भी ले सकते हैं, साथ में कुछ वेजिटेबल बाउल ले लीजिए। आप कढ़ी चावल भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का कढ़ी। ठीक है। अगेन इट इज़ अ फर्मेंटेड फूड मेड अप ऑफ कर्ड। ओके। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। आप चाहें तो राजमा राइस ले सकते हैं, छोले राइस ले सकते हैं, काले चने के साथ राइस ले सकते हैं। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस को यूज़ करें और आप जो भी राइस बना रहे हैं आप उसका पानी निकाल के ही बनाएं। मीन्स जिसको हम कहते हैं मांड निकाल के राइस बनाना, आप वैसा बनाएं। प्रेशर कुक्ड राइस आपको नहीं यूज़ करना है। अगर आपने ये डाइट चार्ट प्रॉपरली 3 मंथ्स तक भी फॉलो कर लिया, मैं आपको गारंटेड बोलती हूँ कि आपका जो विटामिन B12 का लेवल है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। आपके जो छोटी मोटी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं जैसे कि गैस, एसिडिटी है, ये सब कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चलते आपको जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। So please follow this diet religiously. Consistency is the key. जो भी फॉलो करें कंसिस्टेंटली करें। और ये सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें आपको कहीं भी अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना
पड़ रहा है, आप अपने तरीके से बनाइए। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए सलाह है कि आप रेड मीट के बजाय वाइट मीट का ऑप्शन प्रेफर कीजिए। और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड नहीं बनाना है। आप कोशिश कीजिए कि आप नॉनवेज फूड को मैरिनेट करके और फिर बारबेक्यू करके खाएं। आपको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके नहीं खाना है। आप चाहें तो बॉइल्ड एग को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। बॉइल्ड एग में कोई भी तेल मसाला नहीं जाता है। साथ ही साथ आपको फ़िश ज़रूर लेना चाहिए। फ़िश ईज़िली डाइजेस्टेड होती है और फ़िश में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है और ये काफ़ी सेफ़ भी होती है। तो आप इनको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करिए। सो फ्रेंड्स, ये है आपका फाइनल डाइट चार्ट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए और साथ ही साथ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी इस डाइट को फॉलो करने से बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यू विल फील मच मोर एनर्जेटिक। प्लीज़ इस डाइट चार्ट को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये पसंद आई है, बहुत एफर्ट लगते हैं एक ही वीडियो में सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराने का, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, हैप्पी, ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू।